नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी सफ़ेद साड़ी। बहू को देखकर सुदर्शन जी का मन द्रवित क्यों हो उठा था। हवाई जहाज में बैठते ही पत्नी जया जी की आवाज़ सुदर्शन जी के कानों में गूंजने लगी। उस लड़की से ज़्यादा बात मत करना, हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब हमारा बेटा ही ना रहा तो उसका भी क्या करेंगे। वैसे भी उसे नौकरी ही करनी है, करती रहेगी वहीं रहकर। हम कर लेंगे गुजारा जैसे तैसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वह, हमारा युग छीन लिया उसने हमसे। दिल्ली से मुंबई 2 घंटे की फ़्लाइट में युग के 28 साल के जीवन तक की बस यादें ही आती रही और उनके साथ आते रहे आंसू। युग 26 साल का था जब मुंबई आया था। एक इंटरनेशनल बैंक में बड़े से ओहदे पर नियुक्त हुआ था। यहीं उसकी मुलाकात नीरजा से हुई थी। अगले ही साल युग ने नीरजा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। बेशक हमें बुलाया था, पर हम पति पत्नी सुबह की फ़्लाइट से गए थे और रात की फ़्लाइट से ही वापस आ भी गए थे। दिल पर पत्थर रख लिया था हमने। बेटे की शादी के सारे अरमान मन में ही रह गए थे। बिना रौनक और रीति रिवाजों के बेटा बहू ले आया था। इकलौते बेटे के ऐसा करने से दिल थोड़ा टूट सा गया था। युग शुरू से ही जिद्दी रहा था, इकलौता जो था। तब से बस एक बार बहू को लेकर घर आया था 2 दिन के लिए, और आज उसका मुंबई में अंतिम संस्कार होना था। न जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गया और फिर उसे बचाया न जा सका। नीरजा मुझे लेने एयरपोर्ट पर आई थी। मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, आंखों में आंसू। मेरे मन में बनी उसकी छवि से वह बिल्कुल अलग लग रही थी। वह मेरे पैरों में झुकी तो मेरा हृदय द्रवित हो गया उसे सफ़ेद कपड़ों में देखकर। लेकिन फिर जया जी की आवाज़ कानों में गूंजी तो फिर दिल कठोर कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। शमशान घाट पर बॉडी बैग में लिपटा पड़ा था हमारा युग। बहुत कहने के बाद मेडिकल कर्मियों ने अंतिम दर्शन करवाए। कैसी विषम परिस्थिति थी। बाप को बेटे का मृत शरीर अग्नि को समर्पित करना हो तो इससे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती। बस यहीं तक का साथ था हमारा। अग्नि देते ही मुझसे खड़ा ना रहा गया। मुझे चक्कर आने लगे तो नीरजा ने संभाला और अपने साथ घर ले आई। नीरजा एक अनाथ लड़की थी, अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। उसी परिवार के साथ रहने का अनुभव न था। अपनी मेहनत के बूते ही युग के साथ ही बैंक में काम कर रही थी। जहां वह उसके संपर्क में आई, दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार, और उन्होंने शादी कर ली। उसके साउथ इंडियन और अनाथ होने के कारण ही बेटे और उसने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था। घर में मैंने आराम किया तो बेचैनी खत्म हो गई। नीरजा ने बहुत स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना बनाया। खाने के बाद मैं युग का सामान देखने लगा। उसका बैग खोला तो एक गुप्त जेब में एक लिफाफा निकला। मैंने नीरजा को दिखाया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो पत्र उसने 4 महीने पहले हमारे लिए लिखा था। उसके पास पता न होने के कारण उसने युग को दिल्ली के घर का पता लिखकर कुरियर करने के लिए दिया था। उसके पूछने पर युग ने बताया कि उसने भेज दिया है। पत्र देखकर बेचारी हैरान परेशान होकर रोने लगी। मैंने दुखी होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चुप कराया। जरा सा स्नेह मिलते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वह मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मैं भी उसके साथ में रो पड़ा। उसकी इजाज़त लेकर मैं पत्र पढ़ने लगा, जो उसने टूटी फूटी हिंदी में जरूर लिखा था, लेकिन उसका भाव मेरे हृदय के तार झंकृत कर गया। वह हमारे साथ रहना चाहती थी, हमारी बेटी बनकर माँ बाप का प्यार पाना चाहती थी। लेकिन युग को माँ के गुस्से का डर था और नीरजा को हिंदी भी नहीं आती थी। दिल्ली में नौकरी की भी समस्या रहती तो वह चाहता था कि हम ही मुंबई आ जाएं, लेकिन इसके लिए मैं खुद राजी न था। इस पारिवारिक समस्या में वह बेचारी फंस गई थी। उसने हिम्मत करते हुए हमें पत्र भी लिखा तो वह हम तक ना पहुंचा। सच में यदि पत्र हम तक पहुंचता तो भी मैं जया को समझा लेता। पत्र में उसने अपने गर्भवती होने की भी सूचना दी थी, जो युग ने कभी फ़ोन पर भी नहीं बताया था। मैं कोई भावुक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इन सब बातों ने मुझे अत्यधिक व्यथित कर दिया। जया को भी मैं जानता हूँ, वह अड़ जाए तो मानती नहीं। बेटे जैसी ही जिद्दी है, लेकिन अब मेरे जिद्दी बनने का समय था। मैंने नीरजा को उसका सामान पैक करने, जॉब से रिज़ाइन करने और दिल्ली के 2 टिकट बुक करने के लिए कह दिया। इसके बाद नीरजा के चेहरे पर जो भाव थे, उनका शब्दों में बयां करना असंभव है। हमने बेटा खोकर बेटी पाली थी, साथ ही उसकी कोख में पल रहे युग को भी। बहू भी किसी की बेटी होती है, उसका सदैव सम्मान करें। सम्मान के बदले वो आपसे कुछ नहीं चाहती। कोई भी लड़की ससुराल में मिले सम्मान के बदले अपना प्यार और समर्पण ही देती है, ताउम्र उस घर को अपना कर और सबका ख्याल रखकर।
उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।